चाहिए था। पोस्टर में सेना गायब है, नरेंद्र मोदी, राजनाथ सिंह, अमित शाह की फोटो लगी हुई है। ये शर्मनाक है देश की जनता के लिए, देश के हिंदुस्तानी के लिए शर्मनाक है कि सेना ने वॉर किया था, ऑपरेशन सिंदूर सेना ने किया था जब हम लोग घर में सो रहे थे। नरेंद्र मोदी नहीं गए थे पाकिस्तान में लड़ाई लड़ने। और क्या है प्रधानमंत्री की अगर तस्वीर लग गई, सुनिए हमारी बात, आज इस देश के जो हालात हैं वो नरेंद्र मोदी इसके जिम्मेदार हैं। माने तू या माने ना, है ना हिंदुत्व का। मैं आपको एक गंभीर बात बताना चाहता हूं, भारत के अंदर 72 बूचड़ खाने हैं। कानून ने 72 बूचड़ खाने पास किए हैं, उसमें से 3 बूचड़ खाने सबसे बड़े हैं, और जो सबसे बड़ा बूचड़ खाना है वो दक्षिण भारत के आंध्र प्रदेश में से निकला हुआ नया राज्य तेलंगाना है। और तेलंगाना का एक मेडक जिला है, उसमें 450 एकड़ जमीन के अंदर पशु कटते हैं रोजाना। 450 एकड़ आप नहीं समझेंगे, सीकर की 986 भूमि तेलंगाना की 450 एकड़ होती है। और उसके मालिक कौन है? उसके मालिक है सतीश सब्रवाल। और नाम क्या है उस बूचड़ खाने का? अल कबीर। ये बात दोनों कहां से सीख के आया भाई तू? तेने उसका नाम शिवजी क्यों नहीं रखा? क्या बात हुई? दूसरा बूचड़ खाना जिसका रोजाना 82,000 गाय और भैंसें कटती है। और उस बूचड़ खाने का मालिक कौन? उस बूचड़ खाने का मालिक संतोष सूद। और तीसरा बूचड़ खाना अल नूर। और अल नूर का मालिक कौन? संतोष पंजाबी। मैं ये पूछना चाहता हूं कि अल नूर और अल कबीरा क्यों रखते हो? इसका मतलब ये है। और उनसे पूछा गया, सब्रवाल से पूछा गया कि आप हिंदू होते हुए स्लॉटर हाउस कैसे चलाते हो? तो उसने ये कहा, व्यापार अलग चीज है और धर्म अलग चीज है। तो मैं यही कहना चाहता हूं इन सिरफिरों को कि दोनों को मिला के हमें गुट्टी क्यों पिलाते हो? जब तुम वहां दिल्ली में बैठ के मौज करते हो तो हमारी लड़ाइयां किस बात की करवा रहे हो? ये बात कहना चाहता हूं। नमस्कार, मैं हूं जगत सिंह आवाना और आप देख रहे हैं सरिंजा टाइम्स। दोस्तों, आज मैं आपको कुछ ऐसी वीडियो दिखाता हूं जो थोड़ा आपका मनोरंजन करेंगी और थोड़ा आपको का ज्ञानवर्धन भी करेंगे। शुरुआत करते हैं आपके ज्ञानवर्धन और मनोरंजन से। सब कुछ बन जाता। वन नेशन वन हस्बैंड, वन नेशन वन हस्बैंड, इस स्कीम के तहत प्रधानमंत्री घर घर सिंदूर भिजवा रहे हैं। अपने नाम का सिंदूर, मोदी के नाम का सिंदूर। क्या इस देश की महिलाएं मोदी को अपना पति मान लेंगी? क्या मोदी जी चाहते हैं कि उनको अपना पति मान ले सारी देश की महिलाएं? एक देश में एक उनका पति हो, वन नेशन वन हस्बैंड। ये किस प्रकार की मानसिकता है? आप ही रक्षा मंत्री बन जाते हो, आप ही विदेश मंत्री बन जाते हो, आप वायुसेना के अध्यक्ष बन जाते हो, आप थल सेना के अध्यक्ष बन जाते हो, आप ब्रिगेडियर, आप कर्नल, आप सब कुछ बन जाते हो। सिंदूर के नाम पर कितनी घटिया पॉलिटिक्स करेगी बीजेपी, कितना बेचेगी ऑपरेशन सिंदूर को। वन नेशन वन हस्बैंड, वन नेशन वन हस्बैंड, इस स्कीम के तहत प्रधानमंत्री। एक बात बताओ, मोहन भागवत हर रोज कहता है कि भैया अंग्रेजी नहीं बोलनी चाहिए, हिंदी बोलनी चाहिए। अंग्रेजी का उपयोग नहीं करूंगा। मगर फिर आप आरएसएस के बच्चों को देखो, बीजेपी के लोगों के बच्चों को देखो, इनके मंत्रियों के बच्चों को देखो, ये सब इंग्लैंड जाके पढ़ रहे हैं। हो क्या रहा है? सर, हम लोगों को भ्रमित कर रहे हैं ना। अंग्रेजी भैया, अंग्रेजी हथियार है। अंग्रेजी आप सीख गए तो आप कहीं भी घुस जाओ। अंग्रेजी आप सीख गए तो आप अमेरिका तक जाओगे, जापान चले जाओगे, कहीं भी जा सकते हो, किसी भी कंपनी में काम कर सकते हो। ये बोल रहे हैं, मगर इसके पीछे सोच क्या? अंग्रेजी नहीं पढ़नी चाहिए। क्यों नहीं पढ़नी चाहिए?
क्योंकि वो नहीं चाहते कि आप लोग बड़े बोर्ड रूम्स में घुसो, आप लोगों को करोड़ों रुपए की नौकरी मिले, वो नहीं चाहते। वो चाहते कि भैया ये नौकरियां हमारी हैं, हम इंग्लिश स्कूल में जाएं, हमारा ठेका लगे रहे, और वो मतलब एससी के बच्चे एससी हॉस्टल में जाएं, वो अंग्रेजी ना सीखे, कुछ ना कर पाए। वो चाहते हैं कि दरवाजा आपके लिए बंद रहे, मगर अंग्रेजी आपका सबसे बड़ा हथियार है, क्योंकि अंग्रेजी आपको कहीं भी पहुंचा देगा। अच्छा, टैक्स के रूप में पर मंथ 25 से 30 हजार करोड़ रुपए आते थे। आज इस देश में जीएसटी के बाद जानते हैं पर मंथ कितने पैसे आते हैं? 2 लाख करोड़। ये फंस गया सीएम। 2 लाख करोड़ एक महीने में आते हैं। कि 2 लाख करोड़ आप कमाई बता रहे हैं, 200 लाख करोड़ का कर्जा आपने लिया हुआ है केंद्र सरकार ने। अब ये आरोप लगते हैं, मैं आरोपों पर ही अरे आप ऐसा आरोप कम से कम आपको बोलना नहीं चाहिए। आप बताइए मुझे, अभी दिखाइए, अभी दिखाइए। बट आप इतनी बड़ी बात बोलते हो। देखिए अरे एक मिनट देखो, आप एक एंकर हो टीवी के, इतने बड़े चैनल के, आप क्या झूठ परोस रहे हो? झूठ है मनोज जी। हम दुनिया के 172 देशों को कर्ज दे रहे हैं। झूठ है, सरासर झूठ बोल रहे हैं। 200 लाख करोड़ का कर्जा हमने लिए, झूठ है। हाँ, ये गड़बड़ है बाबा। मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करती हूँ, प्लीज इसके बाद जाइएगा, फैक्ट फाइंडिंग कीजिएगा। अगर मैं झूठ बोल 200 लाख करोड़ का कर्जा 200 भारत लाख पे। करोड़ का कर्जा। अच्छा, मैं आपसे ये कह रही हूँ, प्लीज उसके बाद आप मुझे कॉल करिएगा अगर मेरी गलती रही। आप नहीं, आप बिल्कुल सरासर झूठ बोल रहे हो। ये नहीं 200 लाख करोड़ के कर्जे के बाद हम दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ रही ये सच बात है। हम एक इकोनॉमी है। आपको पता है हम अभी 5वीं सबसे बड़ी इकोनॉमी है दुनिया की। हाँ, ये आप सही कह रहे हैं। और वो कर्ज लेके बन गए। नहीं, लेकिन ये है मनोज जी, प्लीज इसे आप डिनाई करें, लेकिन देखिए आप इतनी देखो, एक आपको बताएं। देखिए मनोज जी, मैं जो बोल रही हूँ आप हमको इसका एक प्रूफ दो, कहाँ से लाए? गूगल करिए ना। हाँ दिखाइए, अब दिखाइए, मैं निकालिए जरा प्लीज गूगल करके दिखा दीजिए। अच्छा, ये तो मेरे वरिष्ठ भी यहाँ बैठे नहीं, अभी निकाले। 200 लाख करोड़ का है कि नहीं, है कि नहीं? कहाँ? ये तो बच्चे भी बैठे हैं, प्लीज बताइए। नहीं, कहाँ दिखाओ? रुको जरा मनोज जी, आप जिस चीज के लिए जाने जाते हैं, लाइए, इधर लाइए। ठीक है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। हाँ, क्या कौन लिखा है ये? क्या है? कौन है? क्या है ये? मनोज, मुझे पूरा विश्वास। हाँ, तो कौन लिखा है? चलिए, कोई नहीं, ठीक है, ले जाइए। मनोज जी छोड़िए, इस बात को छोड़िए। अरे मनोज जी, आगे बढ़ते हैं, आइए ना, इधर बैठ। न्यूज 18 नेटवर्क का है, देखिए ये खबर। न्यूज 18 नेटवर्क है, क्या है ये? पढ़ लीजिए ना, हिंदी में ही लिखा है, समझ रहे हो? मनोज जी, सितंबर 2023 के अंत तक विदेशी कर। अरे ठीक है मनोज जी, प्लीज। $7 था। वित्त मंत्रालय की भारत तिमाही की रिपोर्ट। ठीक है, ये हर सरकार पर होता है मनोज जी, मैं आरोप नहीं लगा रही, दोषारोपण नहीं है। प्लीज आइए, बैठिए। जून 2024 के आइए, 29 ये तो होता है, $29 से अधिक है। देश को आगे बढ़ाए जाने के लिए जरूरी है। जब गाड़ी चलती है तब तो ऊपर तार से बिजली लेती है, जब ब्रेक लगता है तब ये इंजन जनरेटर बन जाता है और ऊपर तार को वापस बिजली देता है। ये है आधुनिक तकनीक का कमाल, ये है हमारे पंत प्रधान जी का बड़ा विजन देश के लिए। पढ़ा के मेरे साथी ज्यादा से ज्यादा अतीत की बातें करते हैं। नेहरू जी ने क्या किया, अरे वर्तमान की बात करिए। आप क्या कर रहे हैं? आपकी जिम्मेदारी क्या है? कि सारी जिम्मेदारी जवाहरलाल नेहरू की है, जिसका नाम लेने से कभी कभी आप झिझकते हैं और कभी कभी उनका नाम धड़ाधड़ इस्तेमाल किया जाता है अपने आप को बचाने के लिए। उन्होंने HAL, BHEL, SAIL, गेल, ONGC, NTPC, रेलवेज, IIT, IIM, ऑयल रिफाइनरी, तमाम PSU बनाए। अध्यक्ष महोदय, उनका नाम पुस्तकों से मिटाया जा सकता है, उनका नाम भाषणों से मिटाया जा सकता है, लेकिन जो उनकी भूमिका रही इस देश की आजादी के लिए और इस देश के निर्माण के लिए, वो इस देश में से कभी मिटाया नहीं जा सकता। सत्ता पक्ष के। अब हम आते हैं आज के पॉइंट पर। कल राहुल गांधी ने मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में बीजेपी और आरएसएस को एक बार फिर से आड़े हाथों लिया और उन्होंने कहा कि नाम नरेंद्र और काम सरेंडर। मैं जानता हूं
इन पर थोड़ा सा दबाव डालो, थोड़ा सा धक्का मारो, डर के भाग जाते हैं ये लोग। जैसे उधर से ट्रंप ने एक इशारा किया, फोन उठाया, कहा मोदी जी क्या कर रहे हो? नरेंद्र सरेंडर, और जी हजूर करके नरेंद्र मोदी जी ने ट्रंप के इशारे का पालन किया। आपको एक समय याद होगा जब फोन कॉल नहीं आया था, 7th फ्लीट आई थी, 71 की लड़ाई में 7th फ्लीट आई थी, हथियार आए थे, एयरक्राफ्ट कैरियर आया था। इंदिरा गांधी जी ने कहा मुझे जो करना है मैं करूंगी। ये फर्क है, इनका कैरेक्टर है। ये सारे के सारे ऐसे हैं। आजादी के समय से सरेंडर वाली चिट्ठी लिखने की आदत है। 1 सेकंड में थोड़ा सा दबाव पड़े, भैया ये लो। हाँ, तो ये इनका कैरेक्टर है। कांग्रेस पार्टी सरेंडर नहीं होती है। गांधी जी, जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल, ये सरेंडर वाले लोग नहीं हैं। ये सुपर पावर से लड़ने वाले लोग हैं। तो जाति जनगणना की बात मैंने कहा, देखिए आपको जो करना है करो। हम सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ेंगे और जाति जनगणना को हम लोकसभा में पास करेंगे। मोदी जी पहले कहते थे कोई जात नहीं है, फिर सिर्फ 4 जात हैं। चुनाव के समय वो ओबीसी बन जाते हैं। गडकरी जी ने कहा, मोहन भगवत ने बयान दिए, थोड़ा सा दबाव पड़ा, एकदम सरेंडर हो गए। मगर मैं इनको जानता हूं। जैसे इन्होंने महिला आरक्षण का काम किया था, वो 10 साल बाद वाला, यहां भी वही कोशिश है इनकी। ये करना नहीं चाहते हैं, ये दबाव में आकर बोल गए हैं, मगर ये करना नहीं चाहते हैं, क्योंकि ये इस देश में न्याय नहीं चाहते हैं। ये अंबानी अदानी वाला देश चाहते हैं, अरबपतियों वाला देश चाहते हैं। सरेंडर का मतलब यह है कि कई ऐसे बिल जो लोकसभा में आए थे और विपक्ष के दबाव में वो वापस लिए, उसके अलावा अब जो नया मामला चल रहा है वो चल रहा है ऑपरेशन सिंदूर का। ऑपरेशन सिंदूर में पूरा देश पूछ रहा है कि जब सेनाएं पाकिस्तान को इतना नुकसान पहुंचा चुकी थी तो अचानक कैसे सीज फायर हो गया, किसके कहने पर सीज फायर हुआ। हालांकि राहुल गांधी बोल रहे हैं कि ट्रंप का फोन आया कि मोदी जी, तो उधर से नाम नरेंद्र और काम सरेंडर हो गया, परंतु देश जानना चाहता है और इसीलिए लोकसभा का अधिवेशन बुलाना चाहता था विपक्ष, जिसे सरकार ने एक तरफ से खारिज कर दिया। सरकार कहीं ना कहीं लोकतांत्रिक व्यवस्था को चोट पहुंचाने का काम तो कर रही है, ये तो पिछले दिनों से देखने को मिल रहा है। परंतु अब नया मामला जो सिंदूर वाला चल रहा है, एक संजय सिंह का भी आपने देखा, संजय सिंह कह रहा है कि एक 1 नेशन 1 हस्बैंड, उस पर और राहुल गांधी पर किस तरह से संबित पात्रा और सुधांशु त्रिवेदी ने हमला किया है, आप एक बार सुनिए।
आज राहुल गांधी ने मध्य प्रदेश में अपने एक भाषण के दौरान न केवल ऑपरेशन सिंदूर अपितु भारत के सेना और भारतवर्ष का घोर अपमान किया है। जिस प्रकार से, जिस लहजे से ऑपरेशन सिंदूर के विषय में राहुल गांधी ने बात किया, वह किसी भी सभ्य राजनेता, वह किसी भी लीडर ऑफ ऑपोजिशन या किसी भी पॉलिटिशियन को न केवल शोभा नहीं देता, अपितु वो पॉलिटिशियन फिट ही नहीं हो सकता है जो अपने देश के लिए, जो अपनी मातृभूमि के लिए सरेंडर जैसे शब्द का प्रयोग करता है। जिस प्रकार से, जिन शब्दों का प्रयोग राहुल गांधी ने आज किया है, मखौल उड़ाया है उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर का। चुनाव आने के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के बारे में जिस प्रकार की आपत्तिजनक और ओछी टिप्पणी की है, उसके द्वारा एक बार पुनः उन्होंने ये सिद्ध कर दिया है कि उनके अंदर नेता प्रतिपक्ष जैसे गंभीर पद को धारण करने की योग्यता और परिपक्वता नहीं है। राहुल गांधी जी ने एक बार पुनः इस प्रकार के बयान के द्वारा अपनी विवेकहीनता और स्तरहीनता का परिचय दिया है। रही बात इसकी कि उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी या आरएसएस दबाव में आ जाता है, तो मैं राहुल गांधी जी को बता देना चाहता हूं, ये वही पार्टी है जिसने आपकी पार्टी को, जो अपराजेय समझी जाती थी, भारत के अनेक राज्यों में अप्रासंगिक कर दिया है। दिस इज द सेम पार्टी एंड सेम ऑर्गेनाइजेशन which has made the invincible Congress as an irrelevant Congress in several of the Indian states. और पक्ष और विपक्ष में अक्सर नोकझोंक होती है, परंतु ऐसा नहीं होता कि पक्ष विपक्ष की बात ही ना माने। और जब विपक्ष कह रहा है कि जो सवाल उठे हैं, जो सीडीएस ने उठाया कि नुकसान हुआ है, हमारे फाइटर प्लेन गिरे हैं, वो सच है। हम सीडीएस की बातों पर को नकार नहीं सकते। हम एयर चीफ मार्शल की बातों को हम नकार नहीं सकते कि हमारे पास जहाजों की कमी है। हम उस बात को भी नहीं नकार सकते कि हम लोग पाकिस्तान में बहुत अंदर तक घुस गए थे, तो फिर सीज फायर क्यों किया। इस पर जब विपक्ष और देश जानना चाहता है, तो सरकार का फर्ज बनता है कि सरकार का कोई बड़ा अधिकारी, बड़ा मंत्री आए और इस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करे। परंतु प्रधानमंत्री इस पर कुछ भी बोलने को राजी नहीं है। प्रधानमंत्री का एजेंडा केवल एक है, चुनाव जीतना है, किसी भी हालत में चुनाव जीतना है। आपने देखा होगा जब ऑपरेशन सिंदूर खत्म हुआ, उसके लगातार 5 दिन तक प्रधानमंत्री अलग अलग जगहों पर रैलियां करते रहे। इनका मकसद केवल चुनाव जीतना है। वहीं ईद के नाम पर अब बवाल मच रहा है इस देश में। अभी मैंने आपको एक वीडियो सुनवाया, वो क्या कह रहे थे कि कितने बूचड़ खाने हैं और क्या राष्ट्रवाद है। आप खुद महसूस कीजिए, जब इस तरह की बातें चल रही हैं, इस तरह का काम चल रहा है, जब ध्यान बांटने का के लिए मोदी मीडिया एक बार फिर से मुसलमान और ईद और बकरा पर आ गया है, तो इस देश में बचेगा क्या। ये देश जानना चाहता है कि हमने कितना नुकसान किया। ये देश जानना चाहता है कि हमारा कितना नुकसान हुआ। आप सरेंडर मत करिए, देश की जनता आपके पीछे खड़ी है, देश का विपक्ष आपके पीछे खड़ा हुआ, देश की सेनाएं आपके पीछे खड़ी हैं। आप अडानी को बचाने के लिए, केवल अडानी को बचाने के लिए सरेंडर का नाटक कर रहे हैं। ऐसे में आपको एक और खबर मैं आपको दे देता हूं कि अडानी के ऊपर एक बार फिर से अमेरिका में जांच शुरू हो गई है और ये नया केस है। इसकी जांच में भी अडानी कहीं ना कहीं फंसेंगे। अब उसके चक्कर में ट्रंप कितना ब्लैकमेल करेंगे नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी को, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। परंतु आज तो ऐसा ही लगता है कि मोदी जी सरेंडर करने की मुद्रा में ज्यादा है और बदला लेने की मुद्रा में कम है। फैसला नहीं ले पा रहे हैं, करना क्या है। फैसले सरकार को लेने पड़ेंगे, फैसले प्रधानमंत्री को लेने पड़ेंगे, देश हित में लेने पड़ेंगे, ना कि पार्टी हित में। पार्टी हित में तो पिछले 11 साल से आप हिंदू मुसलमान करते ही आ रहे हैं। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद।